वृंदावन धाम पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आश्चर्यजनक किंतु सत्य कहानियां में। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को सोने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अनचित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता। यह स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वासी मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देख नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाता है। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मधुवन में रास भी करते हैं। वहाँ के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन में निधिवन में रास लीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियां रास रचती हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रास लीला को अपनी आँखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने के लायक नहीं रहता, यानी अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते थे तो प्रभु में ही लीन हो जाते थे। इनकी भक्ति और ज्ञान से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। दोस्तों, आपको यह जानकारियाँ कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।